अनम्यूट कर लीजिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। तो अभी सर ये तो पता अभी जनता को या जनता को नहीं, पत्रकार साथियों को चला है, ये मीडिया को चला है, मगर हमें पहले से मालूम था और शिव सैनिकों में भी पहले से विश्वास यही है कि वो रहेंगे, उद्धव जी के साथ में रहेंगे, ओरिजिनल शिवसेना के साथ में रहेंगे। और इसीलिए इसमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ मुझे। तो और मैं कई शिव सैनिकों के साथ मैंने बातें भी की है, और वो पहले से बोल रहे थे कि हम उद्धव जी के ही साथ में रहेंगे, क्योंकि उसकी जमीन ही इतनी पक्की है सर कि। और दूसरी बात यह है कि शिवसेना का जो शिव सैनिक है वो किसी भी पार्टी में अगर जाता है तो उसका कोई रिस्पेक्ट होगा, जिस तरीके से शिवसेना में होता है वैसा तो रिस्पेक्ट कोई करेगा नहीं, उनको इज्जत मिलेगी नहीं, सत्ता तो दूर की बात है। इसीलिए और दूसरी बात यह है कि शिवसेना ने हमेशा प्यार किया, शिव सैनिकों से प्यार किया। और उन्होंने कुछ नहीं दिया। शिवसेना शिवसेना के बाला साहब ठाकरे भी थे ना, तो वो बोलते थे, मनोहर राव जोशी भी बोलते थे कि ये नाम दे दिया आपको और तिरंगा, मतलब ये सॉरी, भगवा झंडा दे दिया, भगवा दे दिया और शिवसेना का नाम दे दिया, अब आपको जाना है, आपको करना है, अब मैदान में जाइए, जो कुछ करना है करिए। और जितनी भी शिवसेना, मैं तो आपको ये बता दूं कि मैं विधानसभा का कैंडिडेट था यहाँ पे पहले पहले चुनाव में, तो मुझे कितना पैसा आया था? पैसा ही नहीं आया था उधर से। सब लोगों ने किया, सब शिव सैनिकों ने किया, जनता ने साथ दिया, बहुत अच्छे 43,000 वोट मिले थे मुझे उस समय। कहने का मतलब यह है कि शिवसेना लोगों के दिल में बसी हुई है। तो ये जो एमएलए है, सांसद है, ये तो बिके जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, ईडी का भी है, ब्लैकमेल किए जा सकते हैं, सत्ता के लालच में जा सकते हैं, ये तो होता है, मगर जनता को नहीं खरीदा जा सकता। और इसीलिए, और जैसा कि एक आधा झुंड होता है ना, जानवरों का झुंड है समझ लीजिए, खेत में घुस जाता है तो एक रात में सारी फसल डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, मगर वो फिर से नई खेती नहीं कर सकता। या फिर वो जो झुंड है, जानवरों का झुंड है, वो खेत नहीं भगा के ले जा सकता है। खेत उद्धव जी ठाकरे के साथ में है, खेत बाला साहब के नाम पर है, और इसीलिए ये जो गए हैं, इन लोगों ने फसल चुरा के लेके गए ना, फडणवीस जी बोलिए या और भी जो लोग हैं, तो फसल चुराने के, ये क्या है, 10-12 बोरे 40 बोरे उठा लिए इन्होंने, क्या फर्क पड़ता है, ये 40 बोरे जाने से किसान का एक हंगाम खराब हो गया होगा, मगर शिवसेना का अगला हंगाम खराब नहीं होगा, ये तो सड़ जाएंगे। और इनका जो फ्लॉप कर दिया ना, इनकी रैली भी फ्लॉप कर दी। ये फडणवीस जी ने जो भाषण लिख के दिया था वही हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़ रहे, और डेढ़ क्या 1 घंटा 20 मिनट बोले, लोग उठ के जा रहे, खाली कुर्सियां देख रहे। तो इससे मुझे एक लगता है सर इसमें कि बीजेपी ने शिंदे जी को फ्लॉप करने का पूरा प्लान बनाया था, इसलिए भी क्योंकि ये फ्लॉप शो देखने के बाद में उनके साथ जो 40 विधायक गए हैं या 12 सांसद गए हैं, उनको तो लगेगा कि शिंदे जी के साथ में रहने के बाद में अपने को डूबना ही है, मरना ही है, तो क्यों ना चले कि भाई हम बीजेपी ही ज्वाइन करें, हम बीजेपी ही ज्वाइन करें, इधर कुछ होने वाला नहीं है। ये फॉर्मूला फडणवीस के इसमें है, और मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने भाषण भी पूरा लिख के दिया है ना सर, कि पूरी बीजेपी बीजेपी अपने मोदी जी, इसके मगर क्या है उस भाषण में, भाई शिवसेना में हो आप या बीजेपी में हो, तो बीजेपी के, इसलिए मैंने बोला एक इसमें कि ये तो इनके डिलीवरी बॉय है, भाषण डिलीवर करने का काम इन्होंने किया है। ये जो शिंदे जी है फडणवीस जी के डिलीवरी बॉय बन गए हैं, उन्होंने लिख के दिया और इन्होंने उनका भाषण डिलीवर कर दिया। तो ये डिलीवरी बॉय के भरोसे पे होटल थोड़ी चलने वाली है। तो इसीलिए सर महाराष्ट्र में शिव सैनिक और जनता भी, शिव सैनिक और जनता भी उद्धव जी के साथ में है, वही असली शिवसेना मानते हैं। चाहे उनका चुनाव चिन्ह कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता तो